देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो क्वेश्चन नंबर 24 में था, 24 में था, वो पूरा सिस्टम एक एलिवेटर में रख दिया गया, यानी एक लिफ्ट में रख दिया गया। और जो लिफ्ट है वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। तो कहने लगे ऐसे में जब क्वेश्चन नंबर 24 रिपीट करेंगे तो क्या होगा। हाँ बेटा, ये तो स्मूथ सरफेस है, इसमें कोई बात नहीं। इन्होंने कहा, सर ने कहा ये तो स्मूथ सरफेस थी। हाँ, इसके बीच में फ्रिक्शन था जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू था। बेटा मैं कई बार बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर दो बॉडी हैं, राइट, इसी को ले लेते हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम। अभी थोड़ा सा गैप दिखा देते हैं। होगा क्या? होगा ये कि जब ये रगड़ खाएगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से फ्रिक्शन फोर्स पैदा होगा। तो आपने कहा कि अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स एफ पैदा हुआ, इन दोनों के रबरिंग से एक फ्रिक्शन फोर्स एफ पैदा हुआ, तो न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही इक्वल एंड अपोजिट एक और फोर्स पैदा होना चाहिए, क्योंकि वो तो इनर्शियल फ्रेम तो सेम है ना। तो क्या होगा कि जब आपका जो एफ है तो एक एफ ये होगा। मैंने सारे सवाल आपके किस पे लगाए? न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी। इसका मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस सीख जाएंगे। ऑन ए बॉडी और बाय द बॉडी क्या होता है। देखिए, अगर ये वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ पैदा कर रहा है और उतना ही इक्वल एंड अपोजिट ये भी करेगा, तो आपने कहा सपोज कि अगर ये इधर की तरफ चल रहा है, जैसा कि इसमें माना गया है कि साहब हमको इधर फोर्स लगाना है, ठीक, तो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये लगा रहा है और एक इनका इसके द्वारा इस पे लगाया जा रहा है। बेटा हमने आपको यहाँ पे समझाया था, याद आया कुछ? ये आप बड़े आसानी समझ गए थे। ये बॉडी ए है, ये बी है, जब कांटेक्ट में आएगी ये इस पे एफ लगाएगी तो इक्वल एंड अपोजिट एफ लगेगा। भाई देखो, यही तो सिखाते हैं। ये एक है, ये बी, तो अगर ये इस पे लगा रही, चल नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा? उतना ही इक्वल एंड अपोजिट इधर लगा रहा है, क्योंकि ये भी ठीक सेफ नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, जितना एफ इधर लगा रहा उतना ही एफ। और हमने आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए पूरा एफ डैश लगा दो और ये एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलने लगे लाइक दिस, ये इनिशियल स्टेट है और इधर आपने फोर्स लगाया, ये चल रही। तो जब आपने इधर पूरा फोर्स लगाया, ये चल रहा है, इसका मतलब ये आगे खत्म थोड़ी ना हुआ। अब देखिए, अगर हमने कहा कि ए पे देखो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ए बॉडी पे, तो आप कहेंगे कि भाई साहब एक तो ये लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये नहीं लग रहा है क्योंकि ए के द्वारा बी पे लगाया जा रहा है, यानी फोर्स एफ जो है वो ए के द्वारा बाय द ए ऑन बी। आपको क्या ढूंढना? ऑन ए, यानी ए पे लगने वाला। ये जो फोर्स है वो बी जो है वो ए पे लगा रहा है, यानी ऑन द बॉडी दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये एक ये तो बेटा ए के द्वारा बी पे लगाया जा रहा है। और हमको कौन से देखने हैं? ए वाले। बाय द नहीं देखना है हमको, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो ये आपके पास फोर्स हो गए। अपोजिट में है तो आप घटा देते थे, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, आपने कहा कि इसका मास m था और एक्सीलरेशन आपने k मान लिया। अब यहां यही चीज खोजने की कोशिश कीजिए, यही चीज समझ जाएंगे तो फ्रिक्शन क्लियर हो जाएगा। अब इस बॉडी को देखिए, इस बॉडी के द्वारा ये और इस फोर्स को देखिए, यहाँ पे ये फ्रिक्शन के द्वारा है। तो अगर ये इधर चल रही है तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो इस पे ये फ्रिक्शन लगा रही है, तो क्या इसका अपोजिट नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा है। ये इस केस में ये वाला जो फोर्स है, जो m है, बी कैपिटल M पे लगा रहा है, तो ये बाय द बॉडी हो जाएगा। ऑन द बॉडी आपको ये और ये मिलेंगे, तो ये और ये दोनों जब ये पैदा हुआ तो ये भी पैदा होगा, यानी जितना फ्रिक्शन ये पैदा कर रहा है कैपिटल M, उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल m कर रहा है। लेकिन क्या होगा? न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब जब हमें देखना होगा कि भैया किसी बॉडी पे हमको अगर न्यूटन लॉ लगाना होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी, तो सोचिए सर ने क्या बताया
ऑन द बॉडी कंसीडर करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बाय द बॉडी है और ये ऑन द बॉडी है। तो जब आप कंसीडर करते हैं इस बॉडी पे तो आप ये करते हैं, क्योंकि अपोजिट था, इधर अगर जा भी रहा है तो दिस माइनस दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। समझ गए बेटा? तो इसमें और इसमें बहुत सिमिलरिटी है, इसमें इसमें दो बार कोशिश करोगे समझ में आएगा। आगे यहां पे देखते हैं क्या सूरत हाल है कि साहब जी कहां लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा एम जी, और देखिए इधर ही की तरफ आ रहा है एक्सीलरेशन। तो जो एक्सीलरेशन है ये वाली जी और ए एलिवेटर की आपस में क्या होगी, रिलेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये तो बॉडी के ऊपर लग रहा है जी, हवाई में लगता है और पूरी एलिवेटर यूं आपका चला आ रहा है, राइट? तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ये और ये रिलेटिव होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, राइट? तो घटेंगे और क्या है, जी ज्यादा होगा ए से, वरना मासलेसनेस आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऐसे सूरत हाल में तो इस पे जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन लग रही है जो कि रिलेटिव है वो क्या हो जाएगी, यानी एम जी की जगह जी माइनस ए हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में। बस काम बन गया, नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा। अब ये दो फोर्स पैदा होंगे नहीं होंगे, जब ये इधर चल रहा होगा तो ये कैपिटल एम इधर लगाएगा, इसको मैं दर्शा नहीं रहा हूं क्योंकि बाय द बॉडी ये वाला इस पे इधर लगाएगा, राइट? तो जब हम कंसीडर करेंगे ऑन द बॉडी तो ये वाला फोर्स बाय द बॉडी होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ऑन द बॉडी स्मॉल एम पे ये और ये मिलेंगे। दूसरी बात कहां गई मेरी माला, जब भी आप कहीं एक फोर्स लगाते हैं, देख लीजिए नॉर्मल अगर कोई पड़ा हुआ है, जैसे ही आपके पास फोर्स आएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे एक टेंशन आ जाएगा और ये यूं हो जाएगी, जो पड़ा हुआ था जैसे ही फोर्स लगा तो क्या हो गया, टेंशन हो गया, दोनों बराबर है। तो आपने कहा जैसे इधर फोर्स लगेगा तो ये एक टेंशन हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, हमको इस बॉडी को देखना है, स्मॉल एम को, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है। आपने कहा था ये भी तो लगा रहा है, इसका अपोजिट ये तो बाय द ये वाला इस पे लगा रहा है, यानी एम पे नहीं लग रहा है, स्मॉल एम कैपिटल एम पे लगा रहा है, तो वो हमें बाय द बॉडी नहीं देखना, ऑन द बॉडी देखना, तो इसलिए हमने ये वाला फोर्स नहीं लिया। बस काम बन गया, क्योंकि चल नहीं रहा था, पहले केस में स्टेबल था, कोई एक्सीलरेशन नहीं थी, इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स आपका इधर। ये बराबर कितने हैं, आपने कहा म्यू आर प्लस टी, और इस समय आर किसके बराबर हो गया, एम जी माइनस ए, क्योंकि आपकी एलिवेटर यूं आ रही है, नीचे ही आ रही है ना बेटा, हाँ, कमिंग डाउन प्लस। अब आप देखिए कैपिटल एम वाले पे कौन सा लग रहा है, अब आपको मिल जाएगा ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इसके लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, वो कैपिटल एम पे होगा। ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा वो ऑन इस कैपिटल एम, क्योंकि स्मूथ है तो केवल आपको क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा। तो आपने कहा कि इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल कंडीशन में है, तो ये बराबर इसके हो, यानी फ्रिक्शन फोर्स बराबर टेंशन के, मूवमेंट नहीं हो रहा है, बाकी स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण है, तो एफ बराबर टी। ये अभी अभी आपने दिखाया कि साहब ये जो एफ है वो इसके बराबर है, म्यू एम जी माइनस, बस काम बन गया, आपको एफ निकालना था, एफ बराबर ये तो हो गया म्यू एम जी माइनस ए, और जो टेंशन था वो भी हो गया म्यू एम जी माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, कट तो नहीं रहा बेटा, नहीं कट रहा, दिख रहा, दिस प्लस दिस, ए का प्लस ए का बराबर।
तो इसका मतलब है कि अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तो फोर्स किसके बराबर 2 म्यू एम जी माइनस ए। तो बेटा इसकी और इसके बाद क्लियर हुई। जब इधर आ रहा है तो ये वाला इस पे लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट ये इधर लगा रहा है। इस वाले में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस वाले केस में ये वायदा है, तो इसके पास में, लेकिन इसके ऊपर ये लगा रहा है, इसलिए इस वाली इक्वेशन में ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब आइए बी पार्ट में कह रहे हैं कि साहब अगर इस फोर्स को हम दुगना कर दें तो भैया चलने लगेगा, क्योंकि इतने फोर्स पे तो सब रुका हुआ, एक्सेलेरेशन है नहीं। जब आप इसको डबल कर देंगे तो चलेगा, जाहिर सी बात है, डबल कर रहे हैं इधर तो इधर चलेगा, तो होगा क्या, ये चीज इधर चल देगी, am I right? और जब ये इधर चलेगी, ये खींच रही है इधर, तो जाहिर सी बात है ये चीज इधर बांधे एक डोरी से, तो क्या होगा आपका, ये ऐसे चलने लगेगा। समझ लीजिए, बॉडी तो हम नहीं दिखा पा रहे, जब ये चल रहा तो नीचे वाली देखिए चेन चल रही नहीं चल रही, किस डायरेक्शन में चल रही बेटा, आगे की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इधर चलेगा, ये इधर, अब आप ये कर लीजिए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। अब देखिए इस पर क्या फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, ये तो बाय द बॉडी है, इसके द्वारा लगाया जा रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, बस आपका काम बन गया, आगे चल रहा है, तो कहने लगे टेंशन फ्रिक्शन बाहर चल रहा है, ये नेट फोर्स हो गया, कहीं किसके बराबर होगा, कहीं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका मास हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ध्यान दिया जाए, ये एक्सेलरेशन यू वाली है, लिफ्ट वाली, ये हमने माना है कि इसे क्यों चल रहा है, हमें राइट यही निकालनी है। तो यू पे तो लिफ्ट का असर है नहीं, लिफ्ट तो यूं चल रही है ना, इस वाली एक्सेलरेशन पे लिफ्ट का असर नहीं है, क्योंकि लिफ्ट का असर ये है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल पे नहीं है। काम बन गया, क्योंकि आपने कहा कि हम निकाल लेंगे, ये बराबर इसके हो जाएगा। अब इसी की इक्वेशन लिखिए, इस पे देखिए कैपिटल एम पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऑन देखना है, बाय द नहीं, एक तो आपका टेंशन दिख रहा है, और ये तो बाई वाला था, इसके द्वारा लगाया जा रहा था, इस पे देखना है, तो ये जो लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, इस डायरेक्शन लगा रहा है, तो ये, इसलिए इस वाले पे ये लेंगे और इस वाले पे ये लेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ऑन निकालना होता है, बाई नहीं। बस काम बन गया, कहीं साहब टेंशन ये जा रहा था, फ्रिक्शन ये जा रहा था, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, राइट, बस काम बन गया। चाहे तो हम इसको इक्वेशन 1 2 मान लें, ये निकालना है, जोड़ लीजिए, जैसे आप इसको ऐड करेंगे, कौन जाएगा, कहीं गलती नहीं, गलती ये जाएगा, है f माइनस 2f स्मॉल f प्लस m, और ये हमने कॉमन ले लिया, यही निकालना है। ये कहा गया कि इसका दुगना क्या हो जाएगा, 4 म्यू m g माइनस ए, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, वो आप देख रहे हैं, म्यू m g माइनस ए, ये लिफ्ट की एक्सेलरेशन बराबर स्मॉल m कैपिटल M इंटू ए। क्लियर, बस काम बन गया, 4 में से गया 2 हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए चाहिए था, तो 2 म्यू m g माइनस ए। तो मित्रों फ्रिक्शन के केस में आपको जो दो बॉडी के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन, बस वही समझना है, ऑन बाई, बस दो समझना है, कौन सा ऑन है कौन सा बाई है, और हमेशा ध्यान क्या रखना है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बार में कंसीडर किया, उस पर लगा दिया, खेल खत्म।